एक ऐसा रिश्ता जो कभी टूट ही नहीं सकता। एक ऐसा बंधन जो वक्त के साथ और मजबूत होता जाए। सदियों से हम सब ऐसे ही किसी जुड़ाव को ढूंढते और समझते आए हैं। आज हम एक ऐसे ही रिश्ते की गहराइयों में उतरेंगे जिसे करीब 600 साल पहले संत रैदास ने अपने शब्दों में जिंदा कर दिया था। कभी सोचा है कि एक ऐसे रिश्ते को कैसे समझाया जाए जो कभी टूट ही नहीं सकता? वो कौन सी चीज है जो दो चीजों को ऐसे जोड़ देती है कि वो हमेशा के लिए एक हो जाएं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। और देखिए, लगभग 600 साल पहले 15वीं सदी में कवि संत रैदास ने अपनी बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही गहरी कविता से इस सवाल का एक बेहद खूबसूरत जवाब दिया था। और कमाल की बात यह है कि उनकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। तो चलिए सीधे रैदास के पद में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो भगवान और भक्त के इस अटूट रिश्ते को आखिर कैसे देखते थे। तो रैदास कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। मतलब अब ये राम नाम की जो रट लग गई है ये छूट ही नहीं सकती। ये कोई आदत नहीं है जो बदल जाए। ये तो अब मेरे वजूद का, मेरे होने का हिस्सा बन चुकी है। और इसी रिश्ते को समझाने के लिए वो एक के बाद एक कमाल के उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण है चंदन और पानी का। जरा सोचिए, चंदन को जब पानी में मिला दिया जाता है तो उसकी खुशबू पानी के हर एक कण में समा जाती है। क्या फिर उस खुशबू को पानी से अलग किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। बस ठीक वैसे ही भक्त के रोम रोम में, उसके अंग अंग में ईश्वर की भक्ति समा जाती है। अगली तस्वीर वो बनाते हैं घने काले बादल और नाचते हुए मोर की। जैसे ही आसमान में बादल घिराते हैं, मोर अपने आप बिना किसी के कहे खुशी से नाचने लगता है। उसका ये आनंद बहुत स्वाभाविक है, बिल्कुल नेचुरल। ठीक वैसे ही भक्त का अपने भगवान के लिए जो प्रेम है, जो आनंद है, वो भी उतना ही स्वाभाविक और गहरा है। अच्छा, अब अगला उदाहरण समझने से पहले एक खास पक्षी चकोर के बारे में जानना जरूरी है। चकोर एक ऐसा पौराणिक पक्षी है जिसके बारे में माना जाता है कि वो चांद से इतना प्रेम करता है कि उसे बिना पलक झपकाए बस एकटक देखता ही रहता है। और ये कितनी खूबसूरती से भक्त की एकाग्रता को दिखाता है। जैसे चकोर के लिए सिर्फ चांद मायने रखता है, बाकी दुनिया नहीं, वैसे ही भक्त का ध्यान भी सिर्फ अपने ईश्वर पर ही लगा रहता है। ये एक निष्ठ भक्ति का, वन पॉइंटेड डिवोशन का सबसे अच्छा प्रतीक है। फिर वो कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक, हम बाती। सोचिए, दिया और बाती एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। बाती का काम है जलना और दिए का काम है उसे संभालना। दोनों जब साथ मिलते हैं तभी अंधेरा मिटता है और रोशनी होती है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो साथ मिलकर एक मकसद को पूरा करता है। इसके बाद वो मिसाल देते हैं मोती और धागे की। देखिए, अकेले धागे की शायद कोई खास कीमत न हो, लेकिन जब उसी धागे में मोती पिरो दिए जाते हैं तो वो एक बेशकीमती माला बन जाता है। ठीक उसी तरह भक्त का जीवन भी ईश्वर की भक्ति से ही कीमती और सुंदर बनता है। और अपनी बात को खत्म करने के लिए रैदास एक बहुत ही मजबूत उपमा देते हैं, पर उसे समझने से पहले हमें सुहागा शब्द को समझना होगा। सुहागा, जिसे बोरैक्स भी कहते हैं, एक ऐसा मिनरल है जिसका इस्तेमाल सोने को साफ करने, उसे शुद्ध करने और उसकी चमक को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए किया जाता है। और आखिर में रैदास कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी, हम दासा। जैसे सुहागा सोने से मिलकर उसे और भी खरा और भी चमकीला बना देता है, वैसे ही दास यानी भक्त अपने स्वामी से मिलकर खुद को शुद्ध और पूर्ण बना लेता है। ये समर्पण की सबसे ऊंची अवस्था है। तो ये तो हुई भक्ति के स्वरूप की बात, पर रैदास सिर्फ ये नहीं बताते कि भक्ति क्या है, वो ये भी बताते हैं कि सच्ची भक्ति का तरीका क्या है। अपने एक और पद में वो बाहरी रीति रिवाजों पर सीधी सीधी बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तीर्थ यात्रा करने या व्रत उपवास रखने जैसे बाहरी दिखावों पर कोई भरोसा नहीं है। मेरा तो सिर्फ एक ही भरोसा है, और वो है ईश्वर के चरण कमल। यहां रैदास का संदेश बिल्कुल साफ है। एक तरफ है बाहरी काम जैसे तीर्थ जाना, व्रत रखना, और दूसरी तरफ है सिर्फ एक चीज, मन का अटूट भरोसा। उनके लिए सच्ची भक्ति इन बाहरी कामों में नहीं, बल्कि मन की सच्ची श्रद्धा में है। अब सवाल ये उठता है कि रैदास इतनी गहरी और बड़ी बातें इतनी आसानी से आखिर कह कैसे पाते थे? उनकी कला का राज छिपा है उनकी भाषा में।
देखिए, रैदास किसी एक मुश्किल किताबी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी भाषा आम लोगों की बोलचाल वाली भाषा थी। उसमें ब्रज भाषा भी है, अवधी भी, राजस्थानी, खड़ी बोली और यहाँ तक कि उर्दू फारसी के शब्द भी मिल जाते हैं। और इसी वजह से उनका संदेश किसी ज्ञानी तक ही नहीं बल्कि हर आम इंसान के दिल तक सीधे पहुँचता था। और इस सरल भाषा में भी वो काव्य के जादू का खूब इस्तेमाल करते हैं। जैसे चंद चकोरा में चौ अक्षर को दोहराकर एक संगीत पैदा करते हैं। तुम दीपक हम बाती में रूपक अलंकार है, जहां वो भगवान को दीपक और खुद को बाती ही मान लेते हैं। भाषा सरल है पर भाव बहुत गहरे हैं। इन 600 साल पुरानी कविताओं से आज हमारे लिए क्या संदेश है? क्या है रैदास की विरासत? रैदास का संदेश बहुत ही सीधा और साफ है। सच्ची भक्ति शुद्ध होती है, बिना किसी शर्त के होती है और अटूट होती है। ये किसी बाहरी रस्म रिवाज या दिखावे की मोहताज नहीं है। ये तो सीधे दिल में रहती है। ये एक अंदरूनी जुड़ाव है, एक गहरा एहसास। और उनकी कविता की ये आखिरी पंक्तियां इस अटूट बंधन का सार बता देती हैं। वो कहते हैं, हे मेरे राम, अगर आप मुझसे ये रिश्ता तोड़ भी देंगे तब भी मैं आपसे नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि अगर मैंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया तो फिर मैं किसके साथ जुड़ूंगा? इससे बड़ा समर्पण और क्या हो सकता है? तो आज के इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां रिश्ते इतनी आसानी से बनते और टूटते हैं, वहां एक अटूट बंधन का असली मतलब क्या है? ये सवाल रैदास ने सदियों पहले उठाया था और शायद इसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना है।